वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी और ईरानी सदूर और दीगर रहनुमाओं से साइड लाइन पर मुलाकातें होंगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी आमना सामना होगा। सदर आरिफ अलवी ने नए इलेक्शन को तमाम बहरानों का हल करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने तो पेशकश कर दी, हुकूमत में शामिल सियासी क़यादत इस पर मुत्तफिक नहीं, कुछ ले देकर इंतखाबात का मामला निपटा लेना चाहिए। डेंगू मच्छर के वार। कराची में मोहलिक मच्छर ने मज़ीद 2 जानें ले ली। अमवात की तादाद 9 हो गई। एक दिन में 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। कुल तादाद 3635 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में भी मज़ीद 72 अफराद में डेंगू बुखार। साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ इंतकाल कर गए। असद रऊफ को दिल का दौरा पड़ा। भाई ताहिर ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। असद रऊफ दुकान बंद के घर जा रहे थे कि अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। हरकत कलब बंद होने से मौत हो गई। वेलकम बैक टू वक्त हुआ चाहता है सफर शर्त का। वादी गिजर की सैर आपको कराएंगे और आज तो वकार मलिक साहब हमें दरियाओं में लेके चले गए। देखते हैं वादी गिजर। सफ़र शर्त की इस एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। इतनी खूबसूरत एक जगह पे खड़ा हूँ। नॉर्मली इस तरह की जो खूबसूरत जगह हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उस जगह जाने के लिए एक बहुत ही 3 या 4 दिनों का ट्रैक करना पड़ता है। फंडर की एक खूबसूरती यह है कि वो तमाम खूबसूरती जिसके लिए आपको इतना ट्रैक करना पड़ता है वो सड़क पे बिखरी पड़ी है। और मेरे साथ फ़िदा साहब हैं जो कि यहाँ पे एक दानिश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं और तारीख़ पे इनकी एक नज़र है फंडर के हवाले से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो खुद एक गिल्टी फील हो रहा है कि स्क्रीन पे हम दोनों हैं। नाज़रीन तो ये चाहते होंगे कि आप भी इधर हो जाएं और मैं भी इधर हो जाऊं और वो ये पीछे मंजर देखें, क्या खूबसूरत मंजर है। फंडर जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री के हवाले से बताइएगा कि इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, इसकी तारीख़ को। वकार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वकार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ज़िला गिज़र जो यहाँ के वासियों का हमेशा गिला रहता है कि मेन सिटी मीडिया की नज़रों से ओझल है। फंडर के हवाले से मैं आपको बताने से पहले इस जगह के हवाले से बताऊं कि ये तिर्च कहलाता है ये एरिया। ये एरिया तो ये गुलागमुली जो हमारा है उसका हिस्सा है। और अमूमन ये देखा है कि यहाँ जो हमारे इलाकों के नाम है वो जो पुराने नाम है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ जो साइन बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं उसमें उनका जो नाम है उसको बिगाड़ के प्रोनाउंसिएशन नहीं। और इसमें हिस्ट्री को बड़ा एक खतरा है, ये खतरा है रिसर्चर के लिए। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। ये तिर्च का एरिया है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और इसके साथ साथ आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। फंडर वैली जो है हमारे अजदाद कहते हैं कि ये फंडर वैली का जो मौजूदा रूप है ये इसका तीसरा रूप है। ये इसका तीसरा रूप ठीक है। फर्स्ट रूप में कहते हैं कि ये पूरी वैली ये ज़ेर आब था। ज़ेर आब थी और वो एक खूबसूरत झील की शक्ल में वो मौजूद थी। ठीक है। उसी झील की वजह से ही इसका जो नाम है, नाम का वजह तस्मिया भी वही है। अच्छा। तो इसका जो फंडर है इसके 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक फन जो कि ख्वार ज़बान में हथीली को कहते हैं, हथीली जैसा प्लेन
मैदान और फिर डार गहरे पानी को कहा जाता है ओके। कि बहुत ही डीप पानी हो और फन डार यानी हथेली की तरफ प्लेन और अच्छा, deep पानी। लोकल इसको प्रोनाउंस करते हैं फंडर। फंडर। फिर हम अमूमन यह लिखा हुआ जाता है फंडर। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि ये खासकर मेरे साथ ये इशू है कि दोस्त कहते थे कि आप फन को फन कहते हो। ये अक्सर हमारे साथ ये language में जुबान शायद का इशू है, लेकिन जुबान का एक्चुअली ये issue है। फंडर ही है। फंडर है। तो इसका दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा ये था कि फिर इसके बाद वो झील वहाँ से पानी का अखराज हुआ और वो पानी से खाली हुआ, फिर नीचे जंगल उगाया। ठीक है। तो ये जो बात है ये तकरीबन 400 से 450 साल पहले की बात है। अच्छा। कि वो एक घना जंगल उगाया यहाँ पे फंडर वैली में। इस वैली में नहीं, फंडर पीछे ठीक फंडर है, वैली। ठीक है, ठीक है। तो बाद में वो जंगल भी ख़त्म हुआ, लोगों ने उसको बेताशा कटाई की और फिर इस तरह से वो जंगल ख़त्म हुआ। फिर साइड से जो आबादी थी दलोमल, जो मैं आते हुए आपको बता रहा था कि ऊपर एक खूबसूरत वैली है दलोमल और शेरबल, वहाँ से लोग नीचे आके फंडर में आबाद होना शुरू हो गए। ठीक है। तो ये इस वैली का दूसरा रूप। दूसरा अब इसका जो माइग्रेशन के बाद, साइड एरिया से माइग्रेशन के बाद इसका तीसरा रूप जो आजकल हमारे सामने है। ये आजकल हम ये तीसरे एरा में हम जी रहे हैं, तीसरे दौर तो में। मैं फंडर के तीसरा दौर। जी बिल्कुल, मैं एक और दौर को देख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाइफ होता हूँ। इस पर मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। चौथे दौर के बारे में? चौथे दौर के उस पर हम किसी और जगह बात करेंगे, वो बड़ी बहुत ही तफसील से बात करने वाली है कि चौथा दौर क्यों खतरनाक होने जा रहा है। 3 दौर तो बड़े खूबसूरत हैं। ये जो कैटल्स हैं, ये पार कैसे गई हैं? ये सुबह सवेरे इनको ले आते हैं और यहाँ पर इनको ये मजबूर किया जाता है कि अब दरिया के उस पार चर के वापस आ जाए। तो सुबह ये यहाँ से निकलती हैं और फिर शाम के टाइम में वापस यहाँ से तैर के इस तरफ आते। वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता जब आ है, रही तैर के उस तरफ जाना और तैर के वापस आना। वाह वाह वाह। तो शाम को ये वापस आपने कहा है कि उनको मजबूर किया जाता है, हो सकता है कि वो खुशी से जाते हैं। ये तो बात करनी पड़ेगी ना। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत जगह है तिरछ, और जैसे ही आप फंडर को क्रॉस करते हैं तो ये मैदान स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे अजीब व गरीब, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई कुदरत की कार्रवाई से ज़्यादा किसी बच्चे की कार्रवाई लगती है। ये देखें जिस तरह इन्होंने पौधे यूं यूं करके जैसे लगा दिए हैं, मतलब ये कमाल है। जिस तरह बच्चे नहीं वो एक बोर्ड से बनाते या कोई इस तरह का एक मॉडल बनाते स्कूलों में, तो उसमें दरख्त लगा लेते हैं ऐसे। जी बिल्कुल, ये उस तरह के दरख्त लगे हुए हैं, ऐसे ही लगता है। इंसानी आपको यकीन नहीं आता। सो ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मेरे और फिदा भाई के दरमियान में एक मारखोर आ गया और देख लें क्या एनर्जी और चढ़ाई चढ़ा है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। इस एपिसोड के स्टार्ट में जब हम बहुत ही खूबसूरत एक जगह पे, मतलब फिदा भाई के साथ पूरा दिन जो है ना फंडर वैली बस घूमता ही रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि एक स्टार्ट में आपने बात की थी कि 3 फेजेस 3 अदवार फंडर पे गुजरे हैं। जी सर। 3 तक बात हुई थी, चौथे पे हमने कहा था कि बाद में बात करेंगे। तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जो 3 अदवार का मैंने जिक्र किया और इसके साथ साथ मुझे जो एक दौर नज़र आ रहा है और वो इस वैली का जो फेस है, जो रूप है, चौथा रूप जिसको मैं कहता हूँ, अक्सर मेरी तहरीरों का हिस्सा होता है, वो रूप थोड़ा सा डरावना सा है। अच्छा। वो डरावना सा इसलिए है कि ये जो वैली है इसकी लैंड प्रोफाइल है वो भी माहौल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा। एक दूसरा उसके साथ लिंक्ड है, यहाँ इंसानी रवैये, ठीक है, बतौर मकीन या बतौर सयाह जो लोग यहाँ आते हैं, उनका जो रवैया है उसकी वजह से वो जो चौथा रूप जो तश्कील